कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं कभी दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था, मेरे भाई की पत्नी थी, भतीजा और मेरी पत्नी। ये सब लोग मिलकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे और वहाँ से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। मेरा भतीजा उस समय मात्र 3 साल का था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में ना जाने कैसे क्या हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया बट हार गया, इसकी आंखों में रोशनी नहीं ला सका। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरी भतीजे की परवरिश किया। आज भी प्रेजेंट टाइम में मेरा भतीजा बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है, मेरी बहू है और 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है। किसी चीज की कमी नहीं, ईश्वर ने सबको दे रखा है, आलीशान महल है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसकी हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। यही सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटे, कोई है? जाओ समर सिंह को बुला करके ले आओ। बाबूजी, क्या बात है कि मुझे आप इस वक्त बुलाए? क्या बात है बाबूजी? हाँ बेटे, दोस्तों ये मेरा बेटा है। मजदूरों को लेकर के ये खेतों में जाकर के काम करवाता है और कड़ी धूप में खुद भी परेशान रहता है, खाने पीने का भी फिक्र नहीं करता है। लेकिन इसके लबों पे कभी कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे औलाद को पाकर के तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। औलाद सच में वही होती जो अपने माता पिता को धन्य कर देने वाली औलाद हो। सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? और समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात, और तुम्हें बताना चाहता दिल की बातें। दिल की बातें
वो तुम्हारा वो तुम्हारा चचेरा है भाई बिमली, कट उसको कभी होने देना नहीं। तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे, सेवा करने में जी को चुराना नहीं। हमारे विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके पेरेंट दुनिया में नहीं है, उसके माता पिता दुनिया में नहीं है। और देख, ये तेरी माँ है, इसे एक सहारे की आवश्यकता है। अपनी माँ का दिल मत दुखाना बेटे, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। और कहते हैं बाबूजी, जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और रही बात विमल सिंह की, तो बाबूजी तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूं। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूं। विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं। हाँ, मुझे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। हाँ बेटी, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं आया? उसे आ जाना चाहिए, तो समय तो काफी हो गया है। हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के संग हो गया हो, थोड़ी देर तक आता ही होगा। हाँ बेटी। वाह, आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद है। देखो कल से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। दादाजी, यहाँ सब कोई तो नजर आता है, लेकिन मेरी भाभी माँ मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ है वो? मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला, मेरे को पहले ही मालूम था, क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता है तब तक तो भाभी के बगैर परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। हाँ, अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी
तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या मेरी भाभी माँ मेरे कपड़े धुल रही थी? हाँ, अब इस समय वो क्या कर रही है मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यहाँ चौपाल में बैठा था। ये घर के अंदर से आया, ये बताएगा कि वो क्या कर रही है। बड़े भैया आप ही बताओ ना, मेरी भाभी माँ इस समय कहाँ है और क्या कर रही है? भाभी की बहुत फिक्र है। क्यों नहीं भैया? अरे भाभी तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो हाँ सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती है कि मेरा देवर कहाँ, कब आएगा। देखो परेशान मत हो, तुम्हारी भाभी आती होगी। आइए। ठीक है। अरे वाह, सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। दोस्तों, ये हमारी बहू है, लेकिन मैं इसे बहू नहीं कहता हूँ। ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने अपने कदम को इस घर में रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सबकी खिदमत करती है, समय से खाना तैयार करना, विमल को समय से कॉलेज भेजना, सारा काम अकेले करती है, लेकिन कभी किसी की शिकायत नहीं करती है। ऐसी बिटिया को पा करके तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मैं तो प्रभु से यही कामना करता हूँ कि हे भगवान, अगर किसी को बहू देना तो मेरी लक्ष्मी जैसी बहू सबको देना। चलो बेटे, आज सब लोग मिल करके बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप खैरागढ़ जाएंगे? खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है। वो मुझसे भी ज्यादा एजेड है। शायद इस समय प्रेजेंट टाइम में वो इल है, बीमार है। मेरे को देखने के लिए बुलाया है, जाना बहुत स्वामी जी आप मुझे छोड़कर न जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो। कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं। स्वामी जी आप ये कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं? बेटा विमल देख तेरे बापूजी क्या कह रहे हैं। अरे दादी माँ, दादाजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 व 2 दिन वहां रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। कोई परदेश थोड़ी नहीं जा रहे हैं। फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपकी सेवा के लिए मेरे बड़े भैया हैं, मेरी लक्ष्मी जैसी भाभी है और मैं हूँ, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है दादी माँ? बेटे विमल, हाँ दादाजी। तुम अपनी माँ को नहीं जानती हो। जब से मेरे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया है। और मेरी थाली का झूठा भोजन जब तक इसने नहीं खाया, कभी इसका पेट नहीं भरा है। हम दोनों के जिस्म तो अलग हैं, लेकिन जान एक है। ये हम दोनों के बीच का एक अगाध प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम है क्या कहता हूँ? खबरदार, मैं बुढ़ऊ नहीं हो सकता हूँ, बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल यंगेस्ट हूँ, नौजवान हूँ। मैं कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ, जबकि मेरी भुजाओं पे 2-2 हाथियों की ताकत है। तो मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ?
मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। बाबूजी, जिसके पास 2 बेटे हो और वो भी नौजवान हो, तो वो बाप भला बूढ़ा कैसे हो सकता है बाबूजी? हाँ बेटी, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस घर के अंदर 2 चूल्हे नहीं जलेंगे, इस घर का कभी बंटवारा नहीं होगा। और जिस दिन तुम लोगों ने इस घर का बंटवारा किया, मैं कसम खा के कहता हूं जहर खा करके मर जाऊंगा। मेरी अर्थी को कांधा दोगे, तुम दोनों भाई कभी आपस में लड़ोगे नहीं। बाबूजी, ये कैसी बातें करते हो आप? बाबूजी, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा तब तक इस घर पे 2 चूल्हे नहीं जलेंगे। और ये सब घरे और आप कैसी अशुभ बातें करते हैं बाबूजी? बाबूजी, आप खुशी के मौके पर आंसू छलका रहे हैं। हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे, हमेशा एक डोर में बांध के रखेंगे बाबूजी। हेलो, और ये आ गए गोलू। गोलू जिस बच्चे का मुंडन था, उस बच्चे की तरफ से सीन पे 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टिसिपेट किया था। और बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं बिल्कुल स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का। सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा। दोनों भाई एक में जुटे हो कहा यार। चुप हरामखोर कहीं का। अब कोचा पेटी तो शुरू की है हम। अरे यार, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या वो मेरी भाभी ही नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ हमार भाभी मौसी यार। अरे पागल कहीं के, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि पहला शब्द भी माँ में माँ का आता है और मौसी में भी पहला शब्द माँ का आता है। तो तुम्हार माई आए हमार मौसी आए। ठीक है, कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें मालूम है जब से हमारी भाभी माँ इस घर में आई है, समझो साथ लक्ष्मी का वास हो गया है घर पे। हाँ भाई, जब से तुम्हारे घर में आए साक्षात लक्ष्मी के वास होएगा। कौनो दिन लक्ष्मी जी का हमारे घर गए ले चलो यार। हमारे 2 बीघा हम ऊसा फुलान है यार, गोलवा धरा दियो शायद बालगरे हो जाए। ओह, इसका मतलब कि मैं अपनी भाभी माँ को ले जाकर खेतों में घुमाऊं? हाँ? नहीं चलो खेतों में बलगर हो जाए। देखो, मैं खेती बाड़ी की तो बात नहीं कर सकता, बल्कि हाँ, जब मैं कभी तुम्हारे घर की तरफ आऊंगा तो अपने भाभी माँ के पैर तुम्हारे घर पे जरूर रखवा दूंगा। तो घरे में धरा दियो, हमारे घर में धन भरा है।
मार बाबूजी सब लोग बहुत ज्यादा मस्करी करने लगे। फिर शुरू होएगा। आने दे मेरी देवरानी, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। हाँ डबल डोज पड़ी तुम्हारा आंखें निकली। ओए, कहाँ कहाँ ध्यान दो, अम्मा दो कि उम्मा दो। ऐसा करो, चल करके भोजन कर लो, का क्योंकि तुम्हारे भैया भोजन में बैठे होंगे, अभी बात में नाराज हो जाएंगे। क्या बनाए क्या खाओगे तुम? हम तो खा भाई बिरयानी। ये बिरयानी क्या है? बताओ इतने बड़े हो गए बिरयानी नहीं जानते? अरे भैया बिरयानी ना खाओ समझो कुछ ना खाओ। कैसे बनती है? आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बनाया मजा बिरयानी। अरे राम राम, चुप। ये बहुत निखित्री है भाभी माँ। आज के बाद इन्हें थाली में भोजन मत देना। काहे? हम तो पंजे खाई दिए तो अखना पखना सब चबाए खा। क्यों? भैया मखना पखना खाए दे, लेकिन हमार भाई अचौनी पचौनी सब खाए डावा। अरे राम राम राम, इतने निखिद्री हो तुम लोग, ये सब क्या क्या खाते हो? भाभी माँ, इन्हें थाली में भोजन बिल्कुल नहीं देना आज के बाद। पता लाग चौराहे को भुइयां में। ए भौजी, हमका आज के बाद तुम बबूर के दोनों आम दी हो। ठीक है, तुम कुछ भी बना के लाओ, पता लगता है उसी में तुमको खाना मिलेगा, लेकिन थाली में तो नहीं मिलेगा। शुरू करा बिहान देखा पता करा तो चौराहे में मिला था। अच्छा 10 रुपया के। ठीक है। भाभी माँ, एक बात बोलूं? और साची कहे तोरे आवल से हमरो और साची कहे तोरे आवल से हमरो और अंगना में आई बाहर भौजी, भौजी अंगना में आए बाहर भौजी। साची कहे तोरे आवल से हमरो, साची कहे तोरे आवल से हमरो अंगना में आए बाहर भौजी, भौजी अंगना में आए बाहर भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, भौजी। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी चैता अगनवा में गूंजा। ए भौजी, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी चैता अगनवा में गूंजा। कजरी चैता अगनवा में गूंजा। अब हमने जाना कि भगवा शिवा भी, अब हमने जाना कि भगवा शिवा भी होते हैं कितने